बात भारत है पार, बात भारत है पार, भारत बात भारत है पार, बात भारत है पार। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर एक बार फिर से हो रही है आपसे मुलाकात और आज के ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज बात भारत की है पार्ट के दूसरे अंक में मैं कर रहा हूं आप सभी का इस्तकबाल, सुस्वागतम, नमस्कार। वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, आकाशवाणी से सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी, संस्कृत के प्रकांड पंडित और सनातन संस्कृति संपोषक श्री पार्थसारथी थपलियाल के लेखों का वाचन स्वरूप लेकर मैं आपके समक्ष बात भारत की है पार्ट लेकर उपस्थित हूं दूसरे अंक के साथ। तो शुरुआत करते हैं, हम और आप मिलकर सुनते हैं आज का दूसरा अंक और अंक का शीर्षक, जी हां, सृष्टि बनने के अनेक विचार, बात भारत की है पार्ट। संभवतः जिन लोगों ने धारावाहिक भारत एक खोज का शीर्षक देखा होगा या सुना होगा उन्हें ये पंक्तियां तो याद ही होंगी। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां किसने ढका था। ये कविता ऋग्वेद के नासदीप सूक्त का सार है। सृष्टि का बनना मानव चिंतन का एक अत्यंत प्राचीन एवं गहन विषय रहा है। विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों में अपने अपने दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधारों पर अपने विचारों के अनुकूल सृष्टि की उत्पत्ति का विश्लेषण किया है। पाश्चात्य एकेश्वरवादी परंपराओं, विशेषतः बाइबल और कुरान में सृष्टि को ईश्वर की सृजनात्मक इच्छा का परिणाम माना गया है। बाइबल के जेनेसिस यानी उत्पत्ति अध्याय में वर्णित है कि ईश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। इसी प्रकार से कुरान में भी कुन फयकुन, हो जा और वो हो जाता है, कि सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर की सर्वशक्तिमान सृजनात्मक शक्ति का वर्णन मिलता है। इन परंपराओं में सृष्टि का आरंभ एक निश्चित समय में हुआ और उसका अंत भी नियत है। इसके विपरीत बौद्ध और जैन मतों में सृष्टि के निर्माण की अपेक्षा उसके अनादि अनंत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में सृष्टि को किसी सृजनकर्ता ईश्वर की देन न मानकर कारण और कार्य संबंधों को प्रमुख कारण माना गया है। इसी प्रकार से जैन धर्म में भी सृष्टि को अनादि और स्वतः संचालित माना गया है, जिसमें जीव और अजीव तत्व शाश्वत है। सनातन धर्म का सृष्टि विचार इन सभी दृष्टिकोणों से भिन्न और अधिक दार्शनिक तथा व्यापक है। ऋग्वेद के नासदीप सूक्त में सृष्टि के रहस्य पर अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत किया गया है। ये सूक्त सृष्टि के आरंभ को एक रहस्यमय और अनिर्वचनीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां स्वयं सृष्टिकर्ता भी इसके अंतिम रहस्य से अनभिज्ञ हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण सृष्टि के चक्रीय स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात सभी प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होते हैं। यह दृष्टिकोण सृष्टि को निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया मानता है, जिसमें सृजन यानी सृष्टि, स्थिति यानी पालन और संहार यानी प्रलय का सतत चक्र चलता रहता है। अतः स्पष्ट है कि जहां अन्य धर्म सृष्टि को एक बार घटित होने वाली घटना के रूप में देखते हैं, वहीं सनातन दर्शन इसे अनादि अनंत चक्रीय और गूढ़ रहस्य के रूप में स्वीकार करता है। छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन करते हुए कहा गया है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेव अद्वितीयम्। अर्थात हे श्वेत केतु, ये जगत प्रारंभ में केवल ब्रह्म था, एकमेव अद्वितीय। इसके पश्चात उस ब्रह्म में ये इच्छा उत्पन्न हुई, इकोहम भविष्यामः, अर्थात उसने सोचा मैं अनेक हो जाऊं
सृष्टि करो। इस मंत्र का दार्शनिक आशय ये नहीं है कि ब्रह्म में कोई अपूर्णता थी जिसे पूर्ण करने के लिए सृष्टि की आवश्यकता हुई, अपितु ये लीला उसी ब्रह्म की है जैसे ईशोपनिषद में उस मंत्र में है जो कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भाव ये है कि वो परमात्मा परब्रह्म पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से ये पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वो पूर्ण ही बना रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे बिग बैंग और साइक्लिक यूनिवर्स से भी सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार सनातन धर्म का सृष्टि विचार विश्व के दार्शनिक चिंतन में अद्वितीय और समय समग्र स्थान रखता है। गहराई से सोचे केवल पदार्थ का रूप बदल जाता है। ऋग्वेद में भी यह विचार मिलता है। एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम स्वद्विप्रा वसुधा वदन्ति एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। इस विषय पर आगे भी हम बात करते रहेंगे, तो सुनते रहिएगा हमारा ऑडियो पॉडकास्ट बात भारत की है पार्ट। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात रॉय के साथ रॉयल एफएम पर। बात भारत की है पार्ट।